इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के कैंपस में फायरिंग हुई है और कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। तो यह बड़ी खबर आ रही है, रोहिणी के कोर्ट परिसर में ही फायरिंग हुई है जिसमें गैंगस्टर की मौत हो गई है और फायरिंग में जितेंद्र गोगी नाम का जो गैंगस्टर है वो मारा गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग की खबर है। आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी घटना है कि फायरिंग हो गई कोर्ट परिसर के अंदर और एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। तो दिल्ली की यह खबर है जहां पर रोहिणी के कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। इससे पहले भी इस तरह की जब खबरें आती थी तब यह कहा जाता था कि किस तरह के यहां पर लॉ एंड ऑर्डर है जहां कोर्ट परिसर में फायरिंग हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या ताजा जानकारी मिल रही है, कौन इसके पीछे है, कोई जानकारी? देखिए अमित, जो अभी तक की इनिशियल जानकारी आई है, रोहिणी कोर्ट में आज जितेंद्र गोगी की पेशी थी, उसको कोर्ट में पेश किया गया था और सेल की टीम, क्योंकि गोगी एक बड़ा क्रिमिनल रहा है, उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, उसकी आज रोहिणी कोर्ट में पेशी थी। जब वो रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाता है तो दो शूटर रोहिणी कोर्ट के अंदर हथियारों के साथ पहले से मौजूद थे, जो कि जैसे ही जितेंद्र गोगी कोर्ट में पहुंचता है उसके ऊपर फायरिंग की जाती है। बताया जाता है कि गोगी की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा एक शख्स की और मौके पर मौत हुई है, लेकिन क्योंकि वहां पर पुलिस काफी संख्या में रहती है, इसके अलावा स्पेशल सेल की एनआर की टीम भी वहां पर मौजूद थी। जैसे ही फायरिंग होती है उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। जो शूटर दो लोग मारने आए थे उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और वो दोनों भी मौके पर मारे जाते हैं। अभी तक की इनिशियल जानकारी जो है उसके मुताबिक अमित 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि क्योंकि काफी गोलीबारी हुई है, एक पूरी गैंगवॉर जो है वो रोहिणी कोर्ट के अंदर हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि जो मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक जो इनिशियल जानकारी है, गोगी मौके पर ही मारा गया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव फोटो हम इंडिया टीवी के जरिए जो है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से शूट आउट हुआ है। गोगी जो है वो मौके पर मारा गया है, उसको कई राउंड फायरिंग गोली लगी है। इसके अलावा 2 क्रिमिनल जो गोगी को मारने आए थे, जितेंद्र गोगी को, उनकी भी मौके पर मौत हो गई है। उनको ऊपर पुलिस टीम फायरिंग करती है। दोनों बदमाश जो है वो इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं रोहिणी कोर्ट के अंदर, लेकिन मौके पर उनको भी मार दिया जाता है। तो गोगी, जो कि दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर क्रिमिनल में से एक रहा है, उसकी रोहिणी कोर्ट के अंदर मौत हो गई है। 2 क्रिमिनल वहां पर, 2 गैंगस्टर जो है वो वहां पर पहुंचे थे कोर्ट के अंदर, वो फायरिंग करते हैं और किन लोगों को गोली लगी है उसकी डिटेल अभी पुलिस जो है वो इकट्ठा कर रही है। लेकिन रोहिणी कोर्ट के अंदर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक जितेंद्र गोगी की पेशी हुई थी कोर्ट के अंदर, पुलिस इसको लेकर पहुंची थी। फायरिंग उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल जो कोर्ट के अंदर छुपे हुए थे वो करते हैं। मौके पर ही गोगी की मौत हो जाती है। पुलिस एक्शन में आती है। 2 लोग जो कि गोगी पर फायरिंग करते हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, वो भी क्रॉस फायरिंग पुलिस के ऊपर करते हैं, जिसमें उन दोनों जो क्रिमिनल है उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। तो इस समय का माहौल जो रोहिणी कोर्ट के अंदर है वो एक अफरा तफरी का माहौल है। फोटो हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो डेड बॉडीज है वो वहां पर पड़ी है, हथियार जो है वो काफी रोहिणी कोर्ट के अंदर से बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर कोर्ट के अंदर ये क्रिमिनल कैसे पहुंचते हैं और किस तरीके से ये लोग पहुंचते हैं और किस तरीके से जो फायरिंग है वो गोगी के ऊपर की जाती है, जबकि गोगी को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट के अंदर जाने के लिए मिली हुई थी। जब भी उसको कोर्ट में पेश किया जाता था तो काफी हाई सिक्योरिटी जो है वो उसको दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं जो अभी तक इनिशियल जानकारी मिल रही है कि जो बदमाश है वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गोगी जब कोर्ट के अंदर पहुंचेगा वहीं पर ही उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। और जब गोगी कोर्ट के अंदर, रोहिणी कोर्ट के अंदर पहुंचता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिससे गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक शख्स की और बता दूं मैं अमित, की मौत की खबर जो है वो आ रही है। टोटल जो फिगर है वो अभी तक 4 की बताई जा रही है, लेकिन 3 मौतें जो है वो इसके अंदर कंफर्म है। गोगी की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा 2 लोग जो मारने के लिए आए थे उनको भी पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया है। तो फिलहाल जो कोर्ट है उसके अंदर पुलिस का जमावड़ा काफी ज्यादा, भारी संख्या पुलिस बल जो है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जो है वो रोहिणी कोर्ट में सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से गोगी का मारा जाना कोर्ट के अंदर, यह निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। अतुल, आपने बहुत बड़ी खबर बताई हमें। आपको बता दें कि अतुल अभी हमें एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहे थे, जिन्होंने बताया कि रोहिणी कोर्ट में किस तरह से जितेंद्र गोगी पर हमला हुआ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन पुलिस के मौजूदगी में, इतने सारे जब सुरक्षा कर्मी होते उनके मौजूदगी में कोर्ट के अंदर हथियार लेकर पहुंचे हुए थे जो हमलावर थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों जो हमलावर थे वो भी ढेर हो गए हैं। और अतुल का यह कहना है कि उसमें एक और शख्स की मौत हुई, यानी कुल मिलाकर 4 मौतें वहां पर हुई है। लेकिन जिस तरह से अतुल ने बड़ा सवाल जो किया है कि आखिरकार क्यों कोर्ट के अंदर हथियार लेकर लोग मौजूद थे। अतुल, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं? और जो आप बता रहे हैं मौत जो हुई है 4 लोगों की है, जिसमें 3 में से एक तो गोगी है, 2 हमलावर हैं, एक आम आदमी है, लेकिन घायल और कितने लोग हो गए? देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो इनिशियल जानकारी है। जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट के अंदर आज गोगी की पेशी हुई थी, गोगी को पहले से ही जो एजेंसियां हैं वो लगातार ये बात कह रही थी गैंगवॉर जो है इस पूरे
अरेस्टिंग के बाद हो सकती है, इसलिए गोगी को फुल प्रूफ तैयारी के साथ, फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी के साथ जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता था। और जब आज कोर्ट में जब पेशी जब गोगी की गई तो पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको पेश किया गया। लेकिन हमें सबसे अहम बात है कि बाहर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है क्योंकि वज्र वाहन के अंदर या फिर बहुत ही ज्यादा पुलिस सिक्योरिटी के साथ जो है वो गोगी को कोर्ट में लाया जाता था। और जिस तरीके से आज वो जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो पहले से ही घात लगाकर जो बैठे जो गैंगस्टर थे वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हालांकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई भी शख्स जाता है तो उसको पहले पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन जो वकील होते हैं उनकी कोर्ट के अंदर चेकिंग नहीं होती है, उनको चेक नहीं किया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये बदमाश जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर हथियारों के साथ कैसे पहुंचे थे, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से इसे गैंगवारी कहा जाएगा, अतुल मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं क्योंकि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक बार तस्वीरें जो आपने भेजी है वो हमें मिल गई है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर दो, आप ये देख रहे हैं, ये जितेंद्र गोगी है जो आप देख रहे हैं शर्ट में है, इसके अलावा दो जो दूसरे शख्स नजर आ रहे हैं यहां पर, जिन्होंने किसी ने एक ने कोट भी पहन रखा है, ये वो हमलावर थे जिन्होंने हमला किया था, शायद ये भी यहां पर जब जवाबी कार्रवाई हुई उसमें मारे गए हैं। तो एक तरफ आप जितेंद्र गोगी को देख रहे हैं जिसका शव यहां पर पड़ा हुआ है और बाकी दो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं जो हमलावर थे जिन्हें गोली लगी थी, और ये कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है। हाँ अतुल, जो आप तस्वीर बता रहे थे, जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे, हम आप दिखा रहे हैं तस्वीर, अब आप बताइए कि आखिरकार ये घटना किस जगह पर हुई, किस वक्त हुई? देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जब रोहिणी कोर्ट में आज जो जितेंद्र गोगी है उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी और जैसे ही वो कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि तारीख जो है वो पहले से ही पता होती है कि आज किस क्रिमिनल की पेशी जो है वो कोर्ट के अंदर होनी है, तो जो सामने की जो पार्टी थी, जो कि दूसरा जो एंटी ग्रुप था गोगी के, उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि आज जितेंद्र गोगी की पेशी जो है वो रोहिणी कोर्ट में होनी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात कि जिस तरीके से जेल से लेकर और जो कोर्ट तक जितेंद्र गोगी को लेकर आया जाता है उसमें फुल प्रूफ पहरा जो वो पुलिस का होता है। नामी गैंगस्टर दिल्ली का रहा है। जब गिरफ्तारी गोगी की हुई थी तब भी अपने आप में काफी अहम गिरफ्तारी थी। पुलिस कमिश्नर ने खुद उस टीम को जिसने गोगी को अरेस्ट किया था, स्पेशल सेल की टीम को, उसको एक बड़ा रिवार्ड दिया था। एक बड़े क्रिमिनल में से एक था जितेंद्र गोगी। तो जितेंद्र गोगी की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद जब भी उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो जितेंद्र गोगी की सिक्योरिटी में लगाया जाता है, क्योंकि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी है कि कभी भी गोगी के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर है उनको ये बात रही होगी, ये बात दिमाग में होगी कि कोर्ट के अंदर जो मारना है जितेंद्र गोगी को वो काफी आसान हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर अमित कि आखिर इन जो बदमाशों की कोर्ट के अंदर एंट्री हथियारों के साथ कैसे होती है, ये अपने अपने सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हथियारों के साथ जो है ये लोग कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, गोगी के ऊपर फायरिंग करते हैं, गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है, तुरंत पुलिस एक्शन में आती है क्योंकि पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या के अंदर कोर्ट के अंदर रहता है। इसके अलावा स्पेशल सेल की एनडब्ल्यूआर की टीम, रोहिणी की टीम और इस जो टीम जो है वो पहले से वहां पर मौजूद थी। जब भी जो गोगी या बड़े बदमाशों की पेशी होती है, जब दोनों बदमाशों को पता लगता है कि उन्होंने गोगी पर फायरिंग की है, पुलिस टीम उन दोनों क्रिमिनल्स के ऊपर फायरिंग करते हैं और दोनों को मौके पर ही मार गिराया जाता है। तो अभी जो इनिशियली जो जानकारी मिल रही है कि ये एक जो विरोधी गैंग जो था वो लगातार इसके गोगी के पीछे लगा हुआ था, उसको मारने की पूरी एक प्लानिंग की गई थी। लेकिन आखिर ये किस गैंग के लोग हैं, कौन लोग हैं जो दोनों जो मारने के लिए आए थे, इसकी अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन इस समय मैं अमित आपको बताऊं कि रोहिणी कोर्ट के अंदर पूरे तरीके से, क्योंकि वकील भी वहां पे काफी गुस्से में है कि आखिर कैसे बदमाश जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि ये जो बदमाश है वो कोर्ट के अंदर कैसे हथियारों के साथ पहुंचे, क्या इन्होंने वकीलों की वर्दी जो है, काली ड्रेस जो है वो पहनी हुई थी, ये देखने वाली बात होगी। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। आसपास और कितने क्रिमिनल हो सकते हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। स्पेशल सेल एनडब्ल्यूआर की टीम जो है वो मौके पर जगह जगह तलाशी ले रही है। तो पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो आसपास के इलाके में चल रहा है, रोहिणी कोर्ट के अंदर चल रहा है कि क्या और भी बदमाश कोर्ट के अंदर छुपे हुए हैं। पेशी जो और क्रिमिनल्स की होनी थी उसको पूरे तरीके से रोक दिया गया है। जजिस जो है वो अपने चैम्बर के अंदर चले गए हैं, वो अब कोर्ट के अंदर नहीं है, तो कहीं जो और क्रिमिनल्स है, जो और गैंगस्टर है वो कोर्ट के अंदर ना छुपे हो। लेकिन यही कारण है कि पूरे तरीके से कि गैंगस्टर किस तरीके से कोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, किस तरीके से छुपा के हथियारों को लेकर अंदर पहुंचते हैं और किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कोर्ट के अंदर करते हैं, ये अपने आप में कोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर पुलिस जिस तरीके से लेकर आई थी उसके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है, जो फोटो सब दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फोटो दिखा रहे हैं कि गोगी जो कि दिल्ली के सबसे बड़े क्रिमिनल में से एक था, उसकी आज रोहिणी कोर्ट में पेशी थी
उसको जब पेश किया जाता है उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग जो है वो उसके ऊपर की जाती है। मौके पर ही गोगी की मौत हो जाती है। जो दो गैंगस्टर उसको मारने के लिए आए थे वो कोर्ट में पहले से ही छुपे हुए थे, उनको पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि जितेंद्र गोगी की कोर्ट में पेशी है, जब वो आएगा तो उसके ऊपर घात लगाकर हमला करना है। जैसे ही जितेंद्र गोगी जो है वो कोर्ट के अंदर पहुंचता है, मैं आपको टाइम बता दूं, लगभग ये 12 बजे का वक्त है जब ये पूरी फायरिंग की घटना हुई है। उसके बाद जब मौके पर दोनों क्रिमिनल जो है वो पहुंचते हैं, अंदर फायरिंग करते हैं गोगी के ऊपर, और उसके बाद जब दोनों क्रिमिनल्स को पुलिस ढूंढ के उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, वो भी पुलिस के ऊपर क्रॉस फायरिंग करते हैं, लेकिन दोनों बदमाशों को मौके पर ही मार गिराया जाता है। तो अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी कोर्ट के अंदर चल रहा है कि और कितने बदमाश जो है वो कोर्ट के अंदर हो सकते हैं, क्या और लोग भी हैं, और कौन सा गैंग इसके पीछे है, कौन सा एंटी गैंग जो है वो गोगी के खिलाफ था, जो कि गोगी को मारने के लिए वहां पर पहुंची था। पूरी एक कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। स्पेशल सेल की टीम जो है वो पहले से ही मौके पर मौजूद थी, और रोहिणी कोर्ट के अंदर सेल की टीम जो है वो पहले से ही मौजूद रहती है। जब बड़े गैंगस्टर की पेशी होती है तो उस समय जो सेल की टीम है वो वहां पर हमेशा मौजूद रहती है, और यही कारण है जब आज जितेंद्र गोगी की कोर्ट के अंदर पेशी थी तो सेल की टीम वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनती है, जिस तरफ से फायरिंग की आवाज आती है, तुरंत कार्रवाई करती है और दोनों जो बदमाश थे उनको मौके पर ही मार दिया जाता है। बिल्कुल तुरंत कार्रवाई हुई अतुल, ये तो ठीक है, लेकिन जैसा कि आप लगातार सवाल आपने जो उठाया है और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार कोर्ट के अंदर हथियार लेके कैसे हमलावर मौजूद थे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब सामने आना जरूरी है। अभी रुकेंगे हम एक ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के बाद हम लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर ताजा अपडेट के साथ। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।